सादर प्रणाम। कांति रंजना मिशन अवेयरनेस कर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जानकारी देना चाहूँगी कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों के बारे में। इन प्रमाण पत्रों के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक उदाहरण के साथ एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि जिन प्रमाण पत्रों के बारे में मैं बताने वाली हूँ उनको बनाना क्यों इतना बेहद जरूरी है। आप में से कई लोग जानते होंगे नंदा गौरा योजना के बारे में। उत्तराखंड सरकार द्वारा उन बालिकाओं को जिन्होंने 12वीं पास किया है 51,000 रुपये की धनराशि दी जाती है, लेकिन उसके लिए कुछ मुख्य शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि जो बालिकाएं हैं वो उत्तराखंड की स्थायी निवासी हों। दूसरी शर्त यह है कि उनके परिवार की मासिक आय जो इनकम है 6,000 रुपये तक की हो। और तीसरी शर्त यह है कि उन्होंने जिस साल 12वीं पास किया है उसी साल वो आवेदन भरने के लिए पात्र होंगे। जैसे किसी ने 2024 में 12वीं किया है तो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा आवेदन मांगे जाते हैं। लगभग अगस्त सितंबर से शुरू हो जाते हैं और 30 नवंबर उसकी लास्ट डेट होती है, लेकिन कभी कभी वो डेट एक्सटेंड कर देते हैं दिसंबर, और इस बार जैसे उन्होंने 10 जनवरी तक लगभग किया था तो इस दौरान ही उसे आवेदन करना होगा। ऐसा नहीं कि वो 2025 में नवंबर दिसंबर में जो फॉर्म आएंगे उसमें भरेगी, नहीं। मतलब कंडीशन क्या है कि जिस साल उसने 12वीं किया है उसी साल उसे आवेदन करना होगा। अब आवेदन करने के लिए उसके पास कितना टाइम रहता है? 2 महीने 2.5 महीने मैक्सिमम। लेकिन इस दौरान उससे कागज मांगे जाते हैं। कौन कौन से कागज? स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, उसका परिवार रजिस्टर की नकल में नाम होना चाहिए, आधार कार्ड, बैंक खाता, पासपोर्ट साइज की फोटो, मम्मी पापा का आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारे कागज होने चाहिए उसके पास। अब क्या होता है कि जिनके पास ये कागज नहीं बने रहते पहले से, वो इस 2-3 महीने में कागज बनाने में ही लग जाते हैं, और जब तक लास्ट डेट होती है उनके कागज ही पूरे नहीं बन पाते हैं। और वो लोग पात्र होने के बावजूद भी, जो बालिका है जिसने 12वीं पास किया है, जो स्थायी निवासी है, जिसके परिवार की आय 6,000 है, वो पात्र होने के बाद भी उसका लाभ लेने से वंचित रह जाती है। क्यों? क्योंकि उसके उस समय तक जो लास्ट डेट होती है तब तक उसके पास कागज पूरे नहीं होते। और यही स्थिति अन्य योजनाओं में भी होती है। जैसे सरकार क्या करती है, छात्रवृत्ति की योजना में लाभ देती है और उसके लिए एक निश्चित टाइम फ्रेम होता है कि विदिन 1 मंथ या 2 महीने में आपको फॉर्म भरना है। यही स्थिति क्या होती है सरकारी नौकरी में, जो वैकेंसी आती है सरकारी नौकरी की, उसमें आवेदन करने के लिए 1 महीना 2 महीना दिया जाता है। उससे पहले आपके पास ये कागज होने चाहिए, इनमें से कुछ कागज होने चाहिए। अब क्या होता है कि जब बच्चों के पास कागज नहीं होते हैं तो वो लोग पात्र होने के बाद भी अप्लाई नहीं कर पाते। तो ये समस्या आपके साथ या आपके बच्चों के साथ किसी के साथ भी ना आए, इसलिए बहुत ज़रूरी है इन कागजों को बनाना। सबसे पहला जो दस्तावेज कहूँगी वो है आधार कार्ड, पैन कार्ड। जो भी व्यक्ति है, चाहे वो आपके बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति है, चाहे वो छोटा से छोटा बच्चा है, आधार कार्ड अवश्य बनाएं, क्योंकि आधार कार्ड आज की डेट में बेहद जरूरी दस्तावेज है हर चीज के लिए। दूसरी बात पैन कार्ड। अब पैन कार्ड की जरूरत कहाँ पड़ती है? जब आपको बैंक खाता खोलना होगा। बैंक खाता खोलने के लिए आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड चाहिए। अगर आपको किसी चीज़ की केवाईसी करनी है तो उसके लिए भी आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड चाहिए। ये दोनों दस्तावेज जरूरी है। तीसरी बात आती है बैंक खाता, क्योंकि आज की डेट में क्या कर रहे हैं कि जितनी भी सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है वो सीधा खाते में भुगतान हो रहा है। अगर आप मनरेगा की मजदूर भी हैं तो उसका भी भुगतान आपके खाते में हो रहा है। आज की डेट में डिजिटल लेन देन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, तो बैंक का खाता होना भी बेहद ज़रूरी है। नेक्स्ट जो बात आती है स्थायी निवास प्रमाण पत्र की। अगर आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं और आप उत्तराखंड की किसी भी सरकारी नौकरी में आवेदन करना चाहते हैं, उत्तराखंड में जैसे ज़मीन ले रहे हैं आप, उत्तराखंड की जो योजनाएं हैं उत्तराखंड सरकार के द्वारा उत्तराखंड के स्थायी निवासियों के लिए जो योजनाएं चलाई जाती हैं, चाहे वो पेंशन की हो, छात्रवृत्ति की हो, या कोई अन्य स्वरोजगार की योजना है जिसमें सब्सिडी दी जा रही है, तो उनके लिए भी आपके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है।
इसके बाद आता है परिवार रजिस्टर की नकल में नाम। आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर ग्राम पंचायतें होती हैं वहाँ पर प्रत्येक परिवार का एक परिवार रजिस्टर बनता है। उस परिवार रजिस्टर में परिवार के सभी सदस्यों के नाम, जन्म तिथि, क्या व्यवसाय करते हैं, जीवित हैं या मृत हैं, ये सारा डाटा लिखा रहता है। अब उस परिवार रजिस्टर की नकल की जरूरत आपको कई प्रमाण पत्रों को बनाने में पड़ेगी। आय प्रमाण पत्र बनाना होगा, उसकी जरूरत। स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाना होगा, उसकी जरूरत। अगर अन्य प्रमाण जैसे पेंशन लेनी है, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, ये लेनी है, उसकी जरूरत। अगर आपको स्वरोजगार की योजना का लाभ लेना है तो उसकी जरूरत। तो इन चीज़ों में कई जगह इस प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम अवश्य परिवार रजिस्टर में चढ़ाएं। अब नेक्स्ट आता है आय प्रमाण पत्र। जहाँ पर भी आय की बात आती है ना कि इसके परिवार की आय 4,000 होनी चाहिए, 6,000 होनी चाहिए, 10,000 होनी चाहिए, 2.5 लाख होनी चाहिए, इसको कौन प्रमाणित करता है? इनकम सर्टिफिकेट। और जो इनकम सर्टिफिकेट होता है वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जिस तारीख को आपने इनकम सर्टिफिकेट जिस तारीख को आपका जारी होता है उस तारीख से वो 1 साल के लिए ही वैलिड माना जाता है। कई लोग उसको 2-3 साल बाद अप्लाई करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये तो वैलिड ही नहीं था। तो इसका भी ध्यान रखें, ये भी बना के रखें। और नेक्स्ट है कि बच्चों की जन्म प्रमाण पत्र तो अवश्य बनाएं, अपने भी बनाएं, बच्चों के भी बनाएं। और इसके साथ ही साथ जाति प्रमाण पत्र, चाहे आप अनुसूचित जाति के हों, जनजाति के हों, अल्पसंख्यक वर्ग के हों या सामान्य जाति के हों। क्योंकि सामान्य जाति प्रमाण पत्र की जरूरत आपको कब पड़ेगी? जब आपको आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र को बनाना होगा, उस टाइम पर सामान्य जाति के प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी। तो इन प्रमाण पत्रों को तो मुख्यतः बना के रखें। अब नेक्स्ट बात आती है कि जब भी आप इन प्रमाण पत्रों को बनाएं तो हमेशा ध्यान रखें कि हर प्रमाण पत्र में एक ही नाम हो। एग्जाम्पल, जैसे मैं उदाहरण दे रही हूँ अपने ऊपर ही। मेरा नाम रंजना है, लेकिन हाई स्कूल के प्रमाण पत्र में मेरा नाम रंजना राणा है। तो प्रॉब्लम कब आएगी? अगर मुझे पासपोर्ट में अप्लाई करना होगा तो क्या होगा कि पासपोर्ट में अप्लाई करते ही वो रिजेक्ट भी कर देते हैं। क्यों? उन्हें लगता है कि यहाँ रंजना है और यहाँ रंजना राणा है, तो फिर मुझे या तो आधार कार्ड में चेंज कराना पड़ेगा या 10वीं में चेंज कराना पड़ेगा। तो ये चीज़ें बाद में प्रॉब्लम करती हैं। जैसे सरकारी नौकरी की अगर कोई वैकेंसी आती है, वहाँ पर जब आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर भी दिक्कत आती है। तो ये दिक्कतें ना हो। जब आपका बैंक खाते में भी अगर स्पेलिंग भी गलत होती है, जैसे RANJANA की जगह JNA हो गया, तो वो भी प्रॉब्लम करता है। तो इस वजह से हमेशा ध्यान रखें आपका नाम, पिता, पति या माताजी का नाम, उनकी स्पेलिंग, जन्म तिथि सब एक जैसी हो सारे डॉक्यूमेंट्स में। हमेशा इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब बात आती है कि ये सारे दस्तावेज बनाएंगे कैसे, कहाँ से बनाएंगे। अगर आपको आधार कार्ड बनाना है तो जो आधार सेंटर है वहीं पर आधार कार्ड बनाए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्थायी निवास, जाति प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल इनको बनाना है, इनको आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, तो इसके लिए 2 तरीके हैं। या तो आप अपनी सरकार पोर्टल, उत्तराखंड सरकार का पोर्टल है, वहाँ पर लॉगिन करने के लिए आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर चाहिए होगा। वो डालने के बाद आप लॉगिन आईडी, यूज़र आईडी और पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं और वहाँ से आवेदन कर सकते हैं अगर आप सोशल मीडिया या इंटरनेट चलाने के लिए फैमिलियर हैं। और अगर आप नहीं हैं तो आप क्या करेंगे, जो आपका नज़दीकी जन सुविधा केंद्र होगा। जन सुविधा केंद्र का मतलब है जहाँ पर आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बिजली बिल, पानी बिल जमा किए जाते हैं। एक छोटी सी शॉप होगी, वहाँ पर आप जाके इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आवेदन इन डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए भी आपके पास कुछ कागजों की जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि आप गए और सीधा बन गए, नहीं, उसके लिए भी कुछ प्रमाण पत्र, कुछ कागज चाहिए होंगे, तब आप उनको लेकर वहाँ जा सकते हो। ये रही बनाने की बात, तब आप बना सकते हैं। अब बात आती है कि जब आपने कागज बना दी, सपोज दैट आपके पास कागज भी हैं, आपने बना भी दी, लेकिन कई लोगों को मैंने देखा है कि वो कागजों के मामले में ना बहुत लापरवाह होते। तो उन लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एक सुरक्षित फाइल में रखें। उसकी एक सॉफ्ट कॉपी, PDF कॉपी टाइप की भी बना के रखें। उसकी एक जो फोटो कॉपी है उनको भी रखें। क्यों? इसको भी मैं एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूँगी कि जैसे 10वीं पास का सर्टिफिकेट लेने के लिए हमें 10 साल लग जाते हैं। 10वीं पास का अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा तो आपने 10 साल लगाए ना, तब आपको वो सर्टिफिकेट मिला। और
स्थायी निवास प्रमाण पत्र ही मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना आपका, तो उस स्थायी निवास प्रमाण पत्र को बनाने में कितने लोगों की भूमिका रही। जैसे आपने अप्लाई किया, फिर उसके बाद पटवारी ने जांच की, तहसीलदार ने जांच की, कानूनगो ने जांच की, फिर एसडीएम ने उसे जारी किया। अब लगा लो इतने लोगों के रोल रहे उसमें, तब आपको मिला और अचानक आपने खो दिया। तो ये चीज़ें हैं कि ये प्रमाण पत्र बेहद ज़रूरी हैं, क्योंकि प्रमाण पत्र हमेशा क्या करते हैं, हमें वेरीफाई करते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूंगी कि मेरा नाम ये है, तो ये कौन वेरीफाई करेगा? मेरे कागज़, मेरा आधार कार्ड, मेरे 10वीं के सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें वेरीफाई करते हैं ना। तो इस वजह से प्रमाण पत्र आपके पास होने बेहद ज़रूरी हैं, और ये प्रमाण पत्र होने उससे भी ज़रूरी है। अब बात आती है कि अगर आपको इन प्रमाण पत्रों के बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए कि स्थायी निवास कैसे बनेगा, जाति प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, आय प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, इसके बारे में अगर आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। जो मेरा यूट्यूब चैनल है वहाँ पर या फेसबुक में, जहाँ पर भी आप कमेंट करना चाहेंगे, और उसमें आप लिखिएगा जिस भी प्रमाण पत्र के बारे में आपको जानकारी चाहिए। मैं प्रयास करूँगी कि जो भी शासनादेशों में व्यवस्था है, जो भी अधिनियम नियम में जो व्यवस्था है, उसके आधार पर आपको सही और तथ्यपरक जानकारी से अवगत करा सकूं, ताकि आप इन प्रमाण पत्रों को आसानी से बनाएं और हर व्यक्ति के जो भी इस प्रमाण पत्र को बनाने के लिए पात्र हैं, उन व्यक्तियों के अवश्य बनाएं। सादर आभार।